हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट निकल के आई है। ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया आपकी परीक्षा को लेकर के, और टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा की तिथियां हैं वो अप्रैल में निर्धारित कर दी गई हैं। 15 मार्च परीक्षा से पहले आदेश जारी कर दिया गया है। ओएमआर सीट को लेकर के प्रश्न पत्र सूचना जो है जारी किया गया है। और यस्टिट 2024 अपेयरिंग स्टूडेंट को लेकर के बात करने वाले हैं। और जो इससे सबसे महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो ये है कि जो सीटेट जनवरी 21 तारीख को जनवरी में आपका पेपर कराया गया था, क्या वो लोग पेपर देंगे या नहीं दें, यानी कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो पेपर है, क्या वो लोग 15 तारीख वाला पेपर देंगे या मान्य होगा या नहीं मान्य होगा, उसके संबंध में बात करेंगे। तो कई ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट है जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ओएमआर सीट को लेकर के और प्रश्न पत्र को लेकर के, क्योंकि आपकी परीक्षा जो है वो 15 मार्च को निर्धारित की गई है। बाकी बहुत ही कम टाइम यहाँ बचा हुआ है, एक दिन का टाइम है, तो ये सारी चीजें आपको जानना जरूरी है। यहाँ पे बीपीएससी के द्वारा 2 नोटिस जारी किया गया था, लेकिन यहाँ पे दूसरे नोटिस में उन्होंने क्या मेंशन किया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं ओएमआर सीट को लेकर के। देखिए, ओएमआर सीट यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर पॉइंट पे ओएमआर आंसर सीट, यानी कि उत्तर जो है पत्रक में जो है क्वेश्चन बुकलेट का सीरीज अंकित रहेगा, और अभ्यर्थी ओएमआर आंसर सीट में क्वेश्चन बुकलेट की संख्या लिखेंगे एवं रोल नंबर अनुक्रमांक का केवल गोला रंगना सुनिश्चित करेंगे। अब यहाँ पे ये सारी चीजें आपको हम समझा देते हैं ओएमआर सीट पे आपको किस प्रकार से देखने को मिलने वाली है। ये है आपका बीपीएससी की तरफ से जारी किया गया ओएमआर सीट है, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक चीज यहाँ पे समझिएगा, ये आपका ओएमआर सीट नंबर है, ठीक है। और यहाँ पे अपना जो है नाम लिखना है, यानी कि नेम ऑफ द कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नाम लिखना है, विषय का नाम लिखना है, यानी कि नेम ऑफ द सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट है आपका। उसके बाद से यहाँ पे देखिए ये चीज यहाँ पे समझिए, अनुक्रमांक के गोलों को सावधानी पूर्वक रंगें। यही चीज यहाँ पे बताई जा रही है। जो आपका रोल नंबर है वो पहले से यहाँ पे फिल रहेगा, सिर्फ आपको यहाँ पे गोला ही भरना रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका जो भी रोल नंबर होगा, यहाँ पे चाहे आपका मान लीजिए 25, 32, 34, ये आपका रोल नंबर है, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे फिल रहेंगी, ये 25, 32, 34 ये आपका यहाँ पे फिल रहेगा पहले से। सिर्फ यहाँ पे आपको नंबरों के नीचे जो है गोले वो भरने हैं। मान लीजिए 25 है, ठीक है, तो 2 के यहाँ पे नीचे गोला भरेंगे। फिर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 पे भी हम लोग गोला भरेंगे। इस प्रकार से आपको सिर्फ गोला ही रंगना रहेगा। तो यहाँ तक आशा करते हैं समझ गए होंगे। अब जो दूसरा चीज कहा गया था, दूसरी चीज में यहाँ पे समझिएगा, जो प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला यानी कि क्वेश्चन बुकलेट सीरीज है उसको समझ लीजिए। मान लीजिए क्वेश्चन बुकलेट सीरीज अलग अलग होता है सबका, किसी का ए होगा, किसी का बी होगा, किसी का सी, किसी का डी होगा, किसी का ई होगा, ठीक है। कई प्रकार के जो है, यानी कि 3-4 प्रकार के आपको बुकलेट सीरीज जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। तो आपका कौन सा रहेगा, ठीक है, वो पहले से यहाँ पे फिल रहेगा। क्वेश्चन बुकलेट सीरीज भी यहाँ पे पहले से, जैसे मान लीजिए ए है तो ए यहाँ पे है, और यहाँ पे देखिए ए के नीचे यहाँ पे गोला इन्होंने जो है रंग दिया है, तो यहाँ पे पहले से ये आपको रंगना पड़ेगा, ठीक है, गोला आपको रंगना पड़ेगा। बाकी आपको ये जो है लिखा रहेगा, ठीक है। तो इस चीज को ये यहाँ तक जो उन्होंने जो अपने नोटिस में मेंशन किया है उसको हमने यहाँ पे आपको जो है क्लियर कर दिया है। और एक चीज यहाँ पे और समझिएगा, यहाँ पे भाषा अर्हता को लेकर के जो 30 नंबर का आपका भाषा अर्हता का पेपर है ये हो गया। और यहाँ पे जो सब्जेक्ट है यानी कि सामान्य अध्ययन है, ये आपका जो होगा, यानी कि ये 30, 40 और 80 का ये यहाँ पे दिया जाएगा, रेशियो है, ठीक है। पूरे टोटल आप देख सकते हैं कि टोटल आपका जो है यहाँ पे 150 प्रश्न होंगे। और यहाँ पे एक चीज और समझिएगा, यहाँ देखिए 150 प्रश्न है और ये 5 ऑप्शंस वाले हैं, यानी कि 5 ऑप्शंस आपको जो है मिलने वाले हैं। 5 बहुविकल्पी होंगे यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शंस इस प्रकार से। और उसके बाद से जो है ये चीज जो आप देख रहे हैं बारकोड, यहाँ पे ये बारकोड जो देख रहे हैं, ये बारकोड आपके एडमिट कार्ड पर भी होगा, और उस एडमिट कार्ड को जो है स्कैन किया जाएगा, उससे भी आपकी जांच पड़ताल की जाएगी। उसके बाद देखिए उम्मीदवार का हस्ताक्षर यहाँ पे आपको हिंदी में करना है, और उम्मीदवार का हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट का यहाँ पे इंग्लिश में करना है। प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट जो भी चीज़ है, सिग्नेचर ऑफ इनविजिलेटर का यहाँ पे साइन होगा। यहाँ तक आशा करते हैं सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद दूसरे पेज पर जैसे ही आएंगे तो दूसरे पेज पे आपको दिया क्या है, केंद्र का नाम, यानी कि सेंटर्स नेम, यानी कि केंद्र का नाम, जहाँ पे आपका ये मतलब कि परीक्षा सेंटर है, किस विद्यालय में, उसका नाम यहाँ पर लिखना पड़ेगा। और वहाँ का कोड क्या है वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। परीक्षा का नाम, कौन सा परीक्षा है, यानी कि नेम ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो बीपीएससी के द्वारा जो आपका है स्कूल टीचर, ये वाला आपका पेपर है, तो यहाँ पे अपना जो है परीक्षा का नाम लिखेंगे, ठीक है। और सारी चीज़ें यहाँ पे उन्होंने दिया है कि क्या क्या उत्तर अंकित करने के लिए अनुदेश दिया गया है, इंस्ट्रक्शन ऑफ फॉर मार्किंग आंसर, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे देखिए तरीका बताया है, कौन सा सही गलत तरीका है, कौन सा सही तरीका है। तो गोले को आप अच्छे तरीके से यहाँ पे भरेंगे,
ठीक है, तभी आपकी कॉपी जो वहाँ पे OMR सीट वो जो चेक होगी। यहाँ देखिए, इस सीट उत्तर पत्रक में एक प्रश्न के उत्तर के लिए एक से अधिक गोलों को न भरें, अन्यथा वह उत्तर गलत माना जाएगा। ठीक है, मान लीजिए अगर आप लोगों ने एक गोला भर दिया, फिर उसी में फिर दूसरा गोला भर दे रहे हैं, तो इस प्रश्न को चेक नहीं किया जाएगा, ये प्रश्न ही पूरा साफ हो जाएगा, इसका जो है इसको शून्य कर दिया जाएगा। ठीक है, तो एक ही प्रश्न यहाँ पे शून्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको गलती नहीं करनी है। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने अभी आपको जो बताया कि एडमिट कार्ड पर बार कोड से अभ्यर्थियों की पहचान की जाएगी, यानी कि बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा को लेकर के डीएम ने की बैठक और 15 मार्च को आयोजित परीक्षा को लेकर के दिए आवश्यक निर्देश। तो यही सब है कि एडमिट कार्ड में आपके बार कोड हैं, उससे जो है आपकी जाँच की जाएगी कि आप ही का है, फोटो है लगा हुआ है या एडमिट कार्ड है, जो भी चीज़ है। फर्जी अभ्यर्थियों को पकड़ने के लिए इस प्रकार से जो है कई सारे जो है नियम यहाँ पे बनाए गए हैं। प्रवेश के समय स्कैनिंग, OMR सीट के बाद अन्य जाँचें, कई तरह की जाँचें होंगी। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि परीक्षा में फर्जीवाड़ा नहीं हो और जिस व्यक्ति ने फॉर्म भरा है वही परीक्षा दे रहा है। यह जानने के लिए 2 स्तर जांच होगी और यह जांच रियल टाइम रिपोर्टिंग के आधार पर होगी। प्रवेश के समय एडमिट कार्ड के बार कोड की स्कैनिंग के साथ साथ जो है OMR सीट वितरण के बाद फेस रिकॉग्नाइजेशन समेत एक बार फिर एडमिट कार्ड की स्कैनिंग और अन्य जाँच होगी। जाँच कर्मी को 2.5 घंटे पूर्व निश्चित रूप से उपस्थित होकर के प्रवेश द्वार पर से जो है बारकोड स्कैनिंग करते हुए फोटो के साथ भौतिक उपस्थिति जांच करानी होगी। यानी कि कड़े नियम इस बार जो है लागू किए गए हैं। वैसे भी TRE 1 और TRE 2 में भी देखने को मिला था। तो ये प्रक्रिया होती रहती है हर परीक्षा में। तो कहना सिर्फ इतना है इसको देखते हुए, तो जितने भी अगर कोई भी अभ्यर्थी कोई भी गलती करता है इस प्रकार से फर्जी अपनी जगह पर परीक्षा किसी और को बैठाता है, तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं। तो इस चीज़ से आप लोग बचिएगा। एक चीज़ और हम आपको दिखाना चाहेंगे OMR सीट को लेकर के, क्योंकि OMR सीट में अगर आपकी तैयारी कितनी भी अच्छी हो, अगर आप तैयारी अच्छी है और OMR सीट भरने में आप गलती कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समझिए कि एक तरह से आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। एक बार दिखा देते हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि ये OMR सीट जो आप देख रहे हैं, ये BPSC TRE 1 का OMR सीट है। ठीक है, बस हम आपको दिखाना ये चाहते हैं कि जो आप OMR सीट देख रहे हैं अच्छे तरीके से आप देख लीजिए। आप जिस प्रकार से यहाँ पे देख रहे हैं कि इन्होंने जो है फिलअप किया है, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। ठीक है, अब सारे क्वेश्चन को यहाँ पे इन्होंने अटेम्प्ट किया है, लेकिन अगर यहाँ पे 50% से कम, यानी कि 50% से कम अभ्यर्थी आप यहाँ पे अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है, प्रश्नों को, तो आपकी इस जो है OMR सीट जो है स्कैन नहीं की जाएगी और जो है आपका वहाँ पे पहले से ही रद्द कर दिया जाएगा और आपके ऊपर जो है कार्रवाई भी हो सकती है। एक बार यहाँ पे दिखा देते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये दूसरा OMR सीट है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इनके जो OMR सीट में आप देख रहे हैं, इन्होंने सिर्फ 1 गोला, 2, 3, 4 और 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने पूरे मतलब कि 150 प्रश्नों में, आप समझिएगा 150 प्रश्नों में सिर्फ 10 या 11 गोले ही इन्होंने भरे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो आप देख रहे हैं इस प्रकार से आपका नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप यहाँ पे शक के दायरे में आएंगे। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि जो OMR सीट दी जाती है अगर इस प्रकार से मिलता है तो वो शक के दायरे में आते हैं। ठीक, और उनके ऊपर जो है कार्रवाई भी हो जाती है। तो आप लोग जो है माइनस मार्किंग तो है नहीं, इसलिए पूरा जो है आप प्रश्नों को सॉल्व करिएगा अच्छे तरीके से। और यहाँ पे आप देख रहे हैं TGT PGT जो नई परीक्षा तिथि है, 5 अप्रैल को आपकी परीक्षा जो है निर्धारित की गई है। यानी कि एक तरह से समझिए कि वो संभावित तिथियां हैं। आयोग के द्वारा नोटिस जारी किया जाएगा आपकी परीक्षा को लेकर के, क्या परीक्षा एक ही दिन कराई जाएगी या अलग अलग दिन कराई जाएगी, इसको लेकर के। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा इंतजार करिए। जैसे ये परीक्षा खत्म होती है, यानी कि BPSC TRE जो 15 मार्च वाली परीक्षा है, ये आपकी जो 6 to 8 के लिए, ठीक है, और 1 to 5 की जो आपकी परीक्षा है, ये जैसे ही समाप्त होगी उसके बाद से कोई ना कोई नोटिस आपको देखने को मिल सकता है। यहीं पे जो स्टेट अपियरिंग के लिए अगर बात करें, देखिए कहीं कहीं ये सारी चीज़ें सुनने में आ रही है कि जो आपका TGT PGT की परीक्षा की तिथियां हैं वो 5 अप्रैल को हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सुनने में ये आ रहा है कि हो सकता है कि जो है ऑनलाइन आवेदन जो है वो दोबारा लिया जाए, यानी कि जो अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन नहीं किए हैं और ये स्टेट 2024 अपियरिंग वाले स्टूडेंट को भी में जो है मौका मिलने की जो है संभावनाएं थोड़ी थोड़ी बन रही हैं। अगर इस प्रकार से हो गया तो लगभग 3.5 लाख के आसपास कैंडिडेट ऐसे हैं जो यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे ये स्टेट वाले। और वैसे भी आपको पता होगा कि लगभग 61,000 के आसपास जो है अभ्यर्थियों ने 11वीं और 12वीं के लिए यहाँ पे आवेदन किया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम आवेदन है। तो इस आवेदन को देखते हुए ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही। तो जैसे ही इसके बारे में कोई अपडेट होगी और ये स्टेट 2024 की जो परीक्षा की तिथियों का अगर बात करें तो ये सूचना जो है 15 के बाद ही कोई सूचना मिल सकती है, क्योंकि देखिए 15 तारीख को तो आपका पेपर ही है BPSC TRE 3.2 की, तो उसके बाद ही आपको जो है कोई ना कोई अपडेट आपको मिल सकती है।
तो इससे पहले दोस्तों कोई अपडेट ऐसी नहीं मिल पाएगी कि जो है स्टेट एग्जाम को लेकर के बात करें तो यहाँ पे 15 के बाद आपको जो है देखने को मिल सकती है। वैसे 20 तारीख को बताया जा रहा है कि 20 को कुछ ना कुछ एडमिट कार्ड वो जारी हो सकता है इसको लेकर के, यानी कि मार्च में आपकी परीक्षा कराने की पूरी संभावनाएं वो बन रही हैं। तो जितने भी कैंडिडेट है आप लोग तैयारी करिए, आपकी परीक्षा जो है स्टेट 2024 वाले हैं उनकी जो परीक्षा है वो 2000 में यहाँ पे मार्च में ही हो सकता है कि करा लिया जाए। बाकी कोई अपडेट आएगी तो हम आपको बताते रहेंगे। आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।